हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो आपका चैप्टर था उसे कंप्लीट करा था, जिसमें हमने सॉलिड की यानी ठोस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और ये देखा था कि किस प्रकार से प्रतिबल और जो आपका विकृति होती है वो सॉलिड्स में उत्पन्न होती है। आज हम फ्लूइड की बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो फ्लूइड्स होते हैं, जो तरल होते हैं, वो जो है बल लगाते हैं या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ। पहला है आपका सॉलिड यानी ठोस। क्या है पहला? सॉलिड, इसे आप क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। दूसरा है लिक्विड यानी तरल। और तीसरा है गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो 3 प्रकार के हमारे पदार्थ हैं। इनका जो बनावट है वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं, इनमें जो अणु होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, काफी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जिस कारण इसका एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट साइज होता है। यानी इसका क्या है? प्रॉपर एक आकार है, एक आकार है, एक साइज है इसका। इसका खुद का अपना एक वॉल्यूम होता है, इसका आयतन होता है। ठीक, और ये क्या करता है, अगर आप इसे किसी बर्तन में रखें तो ये अपने शेप में ही रहता है, यानी ये उस बर्तन के शेप में नहीं। नेक्स्ट बात करें लिक्विड की, तरल की, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो। सॉलिड में बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं? थोड़ा दूर होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, वो जो है सॉलिड के मुकाबले कम होता है, जिस कारण क्या होता है? इनके बीच में गैप रहता है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, तरलों की बात करें, तो इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन एक आकार नहीं होता, यानी आयतन तो होता है लेकिन इसका आकार नहीं होता। आप इसे जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले, उसी का आकार ये ले। तीसरा हमारा गैस है। गैस के अणुओं की बात करें तो ये बेहद दूर दूर होते हैं, बीच में काफी गैप होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें गैस की तो इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम या शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में आप डालेंगे उस शेप में आ जाएगा। कंप्रेस करेंगे, इस पे दबाव डालेंगे तो ये कंप्रेस भी हो जाता है, यानी इसका वॉल्यूम प्रॉपर नहीं। अब ये हमारे 3 प्रकार के आपके पदार्थ। सॉलिड के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सॉलिड के बारे में हमने क्या जाना था कि इसके एक प्रॉपर आकार होता है, इसके किसी एक साइड में आप प्रेशर डाल। लिक्विड और गैस की बात करें, अब लिक्विड और गैस के बारे में हमने क्या जाना कि जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसका आकार है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? फ्लो करेगा, यानी बहेगा। अब इसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण लिक्विड और गैस किसी भी बर्तन का या किसी भी कंटेनर का आकार ले सकते हैं, बह सकते हैं, इस कारण इन दोनों पदार्थों को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, यानी द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य वो पदार्थ होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, और जो आपकी गैस और तरल हैं ये दोनों आपके क्या हैं? फ्लूइड हैं, द्रव्य, ये फ्लो कर सकते हैं। इनका कुछ डेफिनेट आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डालेंगे उसमें ही ये क्या कर देते हैं? उसका ही आकार ले। अब हमने सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा था? जैसे कि आपने क्या किया, एक लकड़ी का गुटका लिया, ठीक है, एक लकड़ी का ब्लॉक लिया, उसे आप क्या करते हैं? टेबल के ऊपर रख देते हैं। तो क्या होता है? जो साइड उसकी टेबल के ऊपर है वो क्या करती है? उस टेबल पर जो है बल लगा, फोर्स लगाती है। इसी तरीके से अगर आप इस लकड़ी की गुटली को किसी रेत के ऊपर रखें तो आप ये देख पाते हैं कि जब हम उसके रेत के ऊपर रखते हैं तो वहां पे आपको इसका एक सांचा सा बन जाता है, जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाता है कि जो आपका ये लकड़ी का गुटका है वो क्या कर रहा है?
वो जो है रेत पर बल लगा रहा है, जिस कारण रेत थोड़ा नीचे। अब इसी तरीके से जो आपके बाकी पदार्थ है यानी लिक्विड और गैसेस, ये भी क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बल। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक जो है वस्तु है, कोई वस्तु है, सॉलिड ही, ठीक है, हमने क्या लिया, एक वस्तु ले ली, जैसे आपका लकड़ी का गुटका ले। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया और उसमें पानी रखा। पानी क्या है, एक प्रकार का तरल है, एक प्रकार का फ्लूइड है। अब हमने क्या किया, हमने उस लकड़ी के गुटके को उस पानी के कंटेनर के अंदर डाल दिया। तो जब वो पानी के अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इस तरीके से वो पानी के अंदर है। अब ये जो लकड़ी का गुटका है या जो ये वुडन ब्लॉक है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इसके चारों तरफ फ्लूइड है या पानी है, जो कि इसके चारों तरफ है, हर दिशा में। अब क्या होता है, ये जो लिक्विड है या ये जो पानी है, वो क्या करता है, वो इस लकड़ी के गुटके पर हर दिशा से बल लगा। क्या हो रहा है, हमने एक बर्तन लिया, बर्तन में हमने पानी रखा तो क्या हुआ, हमने एक लकड़ी का गुटका डाला, तो क्या होगा, जो लकड़ी का गुटका है वो चारों तरफ से पानी से घिरा है, जिस कारण क्या होगा, जो ये पानी है ये इस लकड़ी के गुटके पर फोर्स लगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब इससे क्या हो सकता है, यहाँ पे सॉलिड तो काफी फोर्स होता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा कोई पदार्थ ले लें तो उसके कारण क्या हो सकता है, इसका वॉल्यूम कम हो। तो यानी क्या होता है, चाहे आप कोई भी पदार्थ डालें पानी के अंदर, पानी क्या करता है, वो उसके चारों तरफ है, इसलिए वो उस पर बल लगा। इसी तरीके से अगर हम कंटेनर की बात करें यानी बर्तन की बात करें, जिस बर्तन में आपने पानी को रखा है, तो पानी क्या करेगा, इसकी दीवारों पर भी बल लगाएगा, इसकी दीवारों पर भी बल यानी फोर्स लगाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यानी जिस कंटेनर पे हम पानी रख रहे हैं, वह पानी उस कंटेनर की, उस बर्तन की दीवारों पे बल लगा रहा है। उस पे अगर हम कोई वस्तु डाल रहे हैं, उस पर वो बल, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा कंटेनर ले लेते हैं, कोई ऐसा बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम गैस को रख, हमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, बंद कंटेनर, उसमें हमने क्या रख दी, गैस रख। अब क्या होता है, जब आप इसे गैस को इसमें रखेंगे तो हम क्या जानते हैं कि ये जो गैस है ये इस कंटेनर का, इस बर्तन का आकार ले लेगा, ठीक है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके यहाँ पे अणु है, वो क्या करेंगे, वो लगातार मोशन में होंगे, गति में होंगे, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी में होंगे। अब इस कारण क्या करेंगे, ये इस बर्तन के, जो ये बर्तन है या जो कंटेनर है, इसकी सारी जो दीवारें हैं उस पर क्या करेंगे, बल लगाए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इनका डेफिनेट शेप नहीं है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे बल। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो नॉर्मल होगा, दोनों केसेस में नॉर्मल यानी अभिलंब। बल क्या लगेगा, सतह के अभिलंब, परपेंडिकुलर। इसी बल को हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट कहते हैं, यानी प्रणोद, ठीक है, अप थ्रस्ट, ठीक है, अप थ्रस्ट कहते हैं या प्रणोद। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनको अगर हम किसी भी सतह पर रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस सतह पर यानी जिस पे रखा गया है वहीं पर वो इस तरीके से बल लगाते हैं, यानी इसी सतह पर लगाए। अगर हम लिक्विड गैसेस की बात करें, इनका एक फिक्स आकार नहीं है, ये एक प्रकार की क्या है, द्रव्य है, और इनको अगर हम इस तरीके से किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में रखते हैं तो ये देखा गया है कि ये उसकी दीवारों पर बल लगाते हैं, या अगर आप इसमें कुछ चीज डाल दें, कोई वस्तु डाल दें, ये उस पर भी बल लगाएंगे क्योंकि उसके चारों तरफ, ठीक है। और इस बल को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट या अपथ्रस्ट कहते हैं, जिसे आप प्रणोद कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रणोद, थ्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट जो है वो आपका लंबवत बल है, यानी वहां बल जो किसी फ्लूइड के द्वारा लगाया जा रहा है, और कैसा है, लंबवत। वैसे ये बल जो है आपके सॉलिड के द्वारा भी लगाया जाता है, पर यहाँ पर या इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स की बात करेंगे, तो फ्लूइड यानी जो आपके द्रव्य हैं उनके द्वारा जो लंबवत बल लगाया जा रहा है उसे थ्रस्ट ऑफ अ फ्लूइड यानी तरलों का प्रणोद कहते हैं। तो
परपेंडिकुलर फोर्स आपका क्या होता है, थ्रस्ट। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, यानी द्रव्य वह पदार्थ है जो प्रवाहित हो सकते हैं, यानी जो बह सकते हैं, जो प्रवाहित हो सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, ठीक है, लाइक लिक्विड एंड गैसेस। द्रव्य वो पदार्थ हैं जो प्रवाहित हो सकते हैं, जैसे तरल और गैस, ठीक है। यानी लिक्विड और गैस क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये फ्लो कर सकते हैं, किसी भी बर्तन का आकार ले सकते हैं। आप इसे कहीं पे भी छोड़ दे तो ये क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, बह जाए। आप अगर किसी कमरे में इसको जैसे गैस को छोड़े या लिक्विड को छोड़े तो क्या हो जाएगा, वहां पे बहे। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं, ये बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। इट डज नॉट पोजेस डेफिनेट शेप, इनकी कोई भी एक डेफिनेट शेप यानी कोई भी आकार या निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। तो जो आपके लिक्विड और गैस है उनका क्या होता है, एक निश्चित आकार नहीं होता। When an object is submerged in a liquid at rest, यानी अगर हम किसी वस्तु को किसी द्रव्य में या किसी तरल में डुबो देते हैं, the fluid exert a force on its surface normally, तो क्या होता है, जो फ्लूइड है, जो द्रव्य है, वो क्या करता है, वो जो है, जो आपका द्रव्य है वो क्या करता है, वो बल लगाता है, ठीक है। आपका जो द्रव्य है या फ्लूइड है वो क्या करता है, वो बल लगाता है, ठीक है। तो जो आपके फ्लूइड है वो क्या करते हैं, वो बल लगाते हैं, और ये जो बल होता है ये सतह के नॉर्मल होता है, यानी परपेंडिकुलर, अभिलंब बल। इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, इसे क्या कहते हैं, लिक्विड का थ्रस्ट, यानी जो है द्रव्य के। जब कोई वस्तु आराम की स्थिति में किसी तरल पदार्थ में डूबी होती है, तरल पदार्थ उसकी सतह पर सामान्य रूप से एक बल लगाता है या लंबवत बल लगाता है, जिसे द्रव का प्रणोद कहते हैं, ठीक है। द्रव का प्रणोद क्या होता है, लंबवत बल, क्योंकि द्रव्य के द्वारा किसी वस्तु पर या जिस बर्तन में उसे रखा गया है उस पर लगाया जाता है, उसे ही हम द्रव का प्रणोद कहते हैं। तो ये आपका थ्रस्ट हो गया। तो थ्रस्ट क्या है आपका, नॉर्मल फोर्स, ये आपको ध्यान, ठीक है, आप इसे। अब हमने क्या बात करी, हमने ये कहा कि हमारे पास कोई वस्तु है, उसे अगर हम किसी द्रव्य में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो उस पर क्या होता है, बल, वो द्रव्य उस पर बल लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, अपथ्रस्ट या प्रणोद। अगर हम अपथ्रस्ट की बात करें तो अपथ्रस्ट या जो आपका थ्रस्ट है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का बल है, वो क्या है, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स है वो एक प्रकार का बल है, लेकिन वो बल कैसा है, परपेंडिकुलर, लंबवत बल, ठीक है। तो प्रणोद क्या होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, प्रणोद जो होता है वो एक लंबवत बल होता है, जिसे कहते हैं लंबवत बल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास, ठीक है, कोई एक वस्तु है, ठीक है, या दीवार है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक आप एक दरवाजा मान लीजिए। अब क्या होता है, दरवाजा को आप धक्का दे, दरवाजा ये है, ये दरवाजा है, अब आप क्या कर रहे हैं, इस पे धक्का दे, अपने हाथों से धक्का दे रहे हैं। तो आप कैसे दे रहे हैं, ऐसे, परपेंडिकुलर। बल कैसे लग रहा है, इस तरीके से आपका बल लग रहा है, इस तरीके से आप बल लगा रहे हैं, इस तरीके से आपका क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो बल है वो कैसा है, वो सतह के लंबवत है, ठीक है। ये आपका दरवाजा है, दरवाजे के लंबवत हम बल, तो इस प्रकार के बल को हम प्रणोद कहते हैं। और जो बल आपके द्रवों के द्वारा लगाया जाता है, लिक्विड्स या फ्लूइड्स के द्वारा लगाया जाता है, उन्हें हम द्रव्य का प्रणोद। अब यहाँ पे अगले टॉपिक या अगले जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं, जो है आपका प्रेशर यानी दाब। तो आपने इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा, प्रेशर के कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। जैसे हम एयर प्रेशर की बात करते हैं, वायु दाब की बात करते हैं, बहुत सारे केसेस में, जैसे आप लिक्विड के प्रेशर की बात करते हैं कि प्रेशर, पानी का प्रेशर अच्छा नहीं, तो प्रेशर क्या है, दाब। दाब क्या होता है, दाब की अगर हम बात करें तो
फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। यानी प्रति एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद या बल को हम प्रेशर के रूप में या दाब के रूप में जानते। यानी किसी एक एरिया पे, एक यूनिट एरिया पे, एक एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है, जो थ्रस्ट लग रहा है, उसे हम दाब कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सतह है, ठीक है, इसकी जो यूनिट, इसकी जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अब आप इस पे क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं या कितना थ्रस्ट लगा रहे हैं? 2 न्यूटन का आप इस पे बल लगा, फोर्स लगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर या दाब कितना होगा? 2 पास्कल या 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 2 न्यूटन पर मीटर या 2 पास्कल आप कहेंगे, ठीक है। तो 2 पास्कल क्या हो गया? बल हो गया। कैसे हुआ? एक क्षेत्र था या दरवाजा जो है उसका मान लीजिए एरिया जो है या जो वस्तु है उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है और आपने क्या किया? 2 न्यूटन का बल उस पर लगा। तो यहाँ पे जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो आपका 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या 2 पास्कल। तो यहाँ पे हम प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट हमने यूनिट एरिया क्या लिया है? 1 मीटर। तो इसी तरीके से प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें, तो किसी एरिया पे कितना बल लगाया जा रहा है, यहाँ पर हम पर यूनिट एरिया की बात करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। और फोर्स और अगर थ्रस्ट की बात करें तो दोनों सेम होते हैं। थ्रस्ट बेसिकली आपका परपेंडिकुलर फोर्स है, क्योंकि दोनों की यूनिट आपकी सेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट की यूनिट, थ्रस्ट एक प्रकार का क्या है? फोर्स है, बल है। तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी भी यूनिट न्यूटन ही, ठीक है। तो ऐसा यूनिट होगी आपकी थ्रस्ट की न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। The thrust experience per unit area of surface of a liquid at rest is called pressure. अब यहाँ पे हमने सॉलिड की बात करी, हमने बोला कि एक दरवाजे पे इतना बल लग रहा है या एक सतह पर। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड या कोई भी तरल है, कोई भी द्रव्य है, वो रेस्ट की पोजीशन में, इसमें रेस्ट की पोजीशन में है और उसके यूनिट एरिया में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद लग रहा है उसी को हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड्स की बात कर रहे हैं या गैसेस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर किसी भी लिक्विड की सतह जो कि इस पे है, रेस्ट पे है, उस पे जो है बल लग रहा है, कैसे लग रहा है? पर यूनिट एरिया पे, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। स्थिर अवस्था में किसी तरल पदार्थ की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं, बल को दाब कहते हैं। When a liquid is in equilibrium, the force acting on its surface is perpendicular. अब ये क्या कहा गया है कि जब भी लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, यानी आपकी संतुलित अवस्था में होता है, ना वो फ्लो कर रहा है, कहीं बह नहीं रहा, एक जगह स्थिर है, ऐसी कंडीशन में जो उसकी सतह पर बल लगता है या उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। यानी उसके द्वारा लगाए गए बल कैसा होता है? परपेंडिकुलर। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी एक बर्तन की, जैसे आपने कोई बीकर ले लिया, उसमें आपने पानी रखा, तो पानी कैसा है? एक जगह स्थिर है, संतुलित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है। तो उसके माध्यम से जो है जो आपकी बर्तन है या उसकी सतह पर बर्तन के द्वारा जो बल लगेगा वो क्या होगा? लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर। पर जब लिक्विड इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होता, यानी वो कैसा नहीं है? एक स्थिर अवस्था में नहीं, वो फ्लो कर रहा है, तो वहां पर आपका जो बल है वो लंबवत नहीं हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर जब आपका लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में जो बल लगता है हर जगह, हर तरफ, कैसा होता है? लंबवत। The pressure is the same at the same horizontal level. इसी
इसी तरीके से अगर हम प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें, तो हर एक हॉरिजॉन्टल लेवल में यानी हर एक क्षैतिज स्तर पर जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो भी सेम। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, जैसे हमने कोई बर्तन ले लिया है, बीकर ले लिया। अब क्या होगा, अगर हम बात करें इस लेवल की, आप क्या करते हैं, यहाँ पे छेद कर लेते हैं, यहाँ पे अगर छेद करें, यहाँ पे छेद करें, तो जब यहाँ से पानी निकलेगा तो आप ये देख पाएंगे कि तीनों साइड आपको एक ही दाब से पानी निकलता हुआ। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट आपने जो है छोटी क्लासेस में किए हैं, जिसमें हमने क्या किया था, हमने जो है एक बॉटल ली थी, एक हमने बॉटल ली, ठीक है। हमने क्या किया था, एक बॉटल ली, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बॉटल है। अब क्या किया, यहाँ पे हमने एक ही लेवल पे यहाँ पे क्या कर दिया, छेद कर, ठीक है, और फिर पानी भरा, और जब इन छेद से पानी निकला तो हमने क्या देखा, उनका दाब क्या था, सेम था, या सेम दाब के साथ, प्रेशर के साथ पानी निकला। यानी अगर हम लिक्विड की बात करें तो एक क्षैतिज स्तर पर जो इस पे दाब होता है वो एक जैसा होता है, यानी प्रेशर सेम है, ठीक है। तो प्रेशर बराबर हाइट में या बराबर डेप्थ में सेम होता है, एक लेवल में सेम। जब कोई तरल पदार्थ संतुलन में होता है तो उसकी सतह पर लगने वाले बल हर जगह लंबवत होते हैं। समान क्षैतिज स्तर पर दाब समान होता है, ठीक है। जो आपका लेवल होगा, सेम लेवल पे आपका बल भी सेम, या जो आपका दाब है वो सेम है, ठीक है। The pressure at any point in the liquid depends upon the depth of below the surface, density of liquid and acceleration due to, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी बिंदु ले, कोई भी पॉइंट ले, ठीक है, हमारे पास किसी बर्तन में पानी है, अब उसकी किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए किसी डेप्थ पर, एच डेप्थ पर, हम ये मान लेते हैं कि इसका प्रेशर, हम ये जानना चाहते हैं कि इसका प्रेशर, तो हम ये देख पाते हैं कि जो डेप्थ है, एच डेप्थ है, उस पर कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु हो, हर एक बिंदु पर जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी डेप्थ पर, यानी कितनी गहराई पे वो छेद है या कितनी हाइट पे वो छेद है। आपका जो तरल है, ठीक है, जो आपका लिक्विड है, उसकी डेंसिटी क्या है उस पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पर डिपेंड करता है, यानी रो, एच और जी के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपकी हाइट हो या डेप्थ हो, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है, किस डेप्थ पे आप ले रहे हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, और जी का मान क्या है, इसके ऊपर प्रेशर निर्भर। तरल में किसी भी बिंदु पर दाब सतह के नीचे की गहराई h, तरल के घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करता है, यानी गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। यानी अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, पहला है आपका गहराई यानी h, दूसरा प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी के ऊपर यानी रोह के ऊपर, ठीक है, घनत्व के ऊपर, तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर आपका प्रेशर डिपेंड करता है, दाब निर्भर। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का फॉर्मूला होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका पास्कल्स लॉ यानी पास्कल का नियम। अब पास्कल का नियम क्या कहता है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, कंटेनर है, उसको आपने क्या किया, एक दूसरे पतले कंटेनर से एक जो है यहाँ पे एक पाइप के माध्यम से दोनों को क्या कर दिया, अटैच, यानी कुछ इस तरीके से अटैच किया है कि अगर आप एक जगह से पानी डालें तो वो दूसरी तरफ चल जाए, कि कोई भी लिक्विड डालें तो दूसरी तरफ चल जाए। अब आप क्या करेंगे, इसमें लिक्विड डाल देंगे,
हम यहाँ पे पानी डाल देते हैं या वाटर डाल देते हैं। अब इसके साथ साथ हमने क्या किया है, जो हमारे पास ये दो बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन ये था, एक दूसरा ये था, दोनों को हमने बीच में यहाँ पे एक पाइप से कनेक्ट, हमने क्या किया, दोनों बर्तनों के ऊपर जो है पिस्टन लगा, क्या लगा दिया, पिस्टन यहाँ पे हमने लगा दिया। अब आपने क्या किया, इसमें पानी भरा भरा, ठीक है, आपका एक बड़ा वाला कंटेनर फुल हो, दूसरा कंटेनर भी आपका फुल हो, ठीक है, और इस तरीके से हुआ कि इसके ऊपर क्या है, आपके जो पिस्टन है प्रॉपर जगह। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो आपका पतला वाला कंटेनर था या पतला वाला बर्तन था, उस पर आप क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन के माध्यम से प्रेशर। कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगा, तो यहाँ पे क्या करें, आप फोर्स लगा रहे इस तरीके से, यानी प्रेशर लगा। अब आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, जो आपका बड़ा वाला कंटेनर है उस पर जो पिस्टन है वो उतना ही ऊपर मूव करता हुआ आपको दिखाई, यानी आपने यहाँ से क्या किया, प्रेशर लगाया और थोड़ा थोड़ा आपका जो ये दूसरा वाला पिस्टन है ये आपको ऊपर मूव करते हुए दिखाई। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये दोनों बर्तन क्या है, आपस में जुड़े हैं, दोनों का जो लिक्विड है, पानी जो है या जो भी आपने तरल डाला है वो भी क्या है, आपस में कनेक्टेड है, जुड़ा है। अब हमने एक साइड से प्रेशर लगाया तो दूसरी साइड से अपने आप आपका प्रेशर लगा, यानी हम यहाँ पे इस बात को कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, अगर आप किसी भी फ्लूइड में दाब लगाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, जिसे आप दबा नहीं सकते, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आप ये जानते हैं जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, बेसिकली फ्लूइड में जो आपकी गैस है वो ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन लिक्विड जो होते हैं वो कम कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, जो आपके लिक्विड होते हैं वो कम कंप्रेसिबल होते हैं, ऐसे द्रव्य जो इनकम्प्रेसिबल है, जो है जिनको आप दबा नहीं सकते। अगर आप क्या करते हैं, उसमें बल लगाते हैं तो ये देखा जाता है कि जो ये बल है, सॉरी जो ये आपका प्रेशर है, दाब जो है वो हर डायरेक्शन में, हर दिशा में बराबर लगता है। जैसे यहाँ पे हमने लगाया प्रेशर, तो इस प्रेशर के कारण क्या हुआ, दूसरे बर्तन का पिस्टन ऊपर मूव करने लगा, यानी यहाँ पे लगाया गया जो प्रेशर है वो इस कंटेनर भी में भी सारी जगह आपका फैल, ठीक है, तो हर दिशा में जो आपका प्रेशर लगेगा वो सेम हो, वो खत्म नहीं होगा, वो सेम होगा, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में वो ट्रांसमिट। जैसे इसमें आप ये वाला उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस तरीके का कोई कंटेनर लें, ठीक है, और उसमें आप क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं, तो अगर आप एक तरफ से पिस्टन को मूव कराएंगे, प्रेशर देंगे, तो बाकी जो आपके पिस्टन है वो अपने आप ही मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका पास्कल लॉ है वो यही कहता है, क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। प्रेशर P applied in one part of incompressible fluid is transmitted undiminished in all direction। यानी पास्कल का नियम क्या कहता है, पास्कल का नियम ये कहता है कि जब भी हम दाब लगाते, जब भी हम प्रेशर लगाते हैं किसी ऐसे द्रव्य में, ऐसे फ्लूइड में जो इनकम्प्रेसिबल, जिसे हम दबा नहीं सकते, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका प्रेशर है वो हर एक दिशा में, हर एक डायरेक्शन में अनडिमिनिशली, बगैर खत्म हुए जो है लगता है या फैल जाता है, ठीक है, यानी जो प्रेशर होता है वो आपका हर डायरेक्शन में फैल जाता है। According to Pascal's law, the pressure applied in an enclosed liquid is transmitted undiminished to every portion of a fluid and the walls of containing vessel, ठीक है। तो पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी एनक्लोज लिक्विड में, एनक्लोज लिक्विड यानी ऐसा बर्तन जो पूरा बंद है, मान लीजिए बर्तन है हमारा, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे हमने लिक्विड डाला और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बल या फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़। अब जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो प्रेशर होगा, ये जो हम प्रेशर लगाएंगे वो हर डायरेक्शन में, हर दिशा में बराबर फैल जाएगा, ठीक है। पर आपका लिक्विड कैसा होना चाहिए, आपका लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। पोर्शन ऑफ लिक्विड एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल, यानी क्या कह रहा है कि जो पास्कल है, पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी लिक्विड को, किसी द्रव्य को, किसी ऐसे
बर्तन में रखा जाए, ठीक है, एनक्लोज बर्तन में रखा जाए और उस पर प्रेशर लगाया जाए, तो वो जो प्रेशर है वो लिक्विड के हर एक पोर्शन और इस बर्तन की हर एक दीवार पर लगे। हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स की बात करें तो ये भी आपके पास्कल के नियम पर ही कार्य करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड टू एरिया रेशियो विल बी सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, जो बल होता है हर एक एरिया, हर एक क्षेत्रफल पर जो ये बल होता है वो बराबर, हर एक क्रॉस सेक्शन में बराबर बल। पास्कल के नियम, यह नियम इस प्रकार है, किसी भी द्रव्य या गैस पर किसी भी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। पास्कल का नियम हाइड्रोलिक मशीनों में बहुत उपयोगी होता है, यानी इसका उपयोग हम क्या करते हैं, किसमें करते हैं, हाइड्रोलिक मशीन, जो आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट की मशीनें होती हैं उनमें हम इसी नियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन मशीनों में एक तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पाइप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस तरल के दबाव में परिवर्तन किया जाता है। अब क्या होता है, ये जो मशीनें होती हैं, जो हाइड्रोलिक मशीनें हैं, इसमें हम किसका यूज करते हैं, तरल का यूज करते हैं, तो इस कारण ये जो मशीनें हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करती है। एक जो पाइप होता है, पाइप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे दाब डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, प्रेशर में परिवर्तन, जिसके कई उपयोग कार्य किए जा सकते हैं और इसी के कारण हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। फ्रेंच वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल द्रवों के इस व्यवहार को देखने तथा समझने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब अगर हम बात करें ब्लेज पास्कल की, तो ब्लेज पास्कल एक ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, ब्लेज पास्कल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द्रवों के इस व्यवहार को या इसको देखा, इसको समझा। पास्कल एक महान गणितज्ञ तथा प्रयोग शास्त्री थे, तो ये क्या थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, और एक प्रयोग शास्त्री थे, यानी एक्सपेरिमेंट करते थे, एक वैज्ञानिक। इन्होंने बताया कि किसी कंटेनर पर द्रव्य द्वारा लगाया गया बल उसके लंबवत होता है और द्रव्य के प्रत्येक बिंदु पर दबाव या दाब समान हो। उन्होंने क्या बताया कि जब भी हम किसी द्रव्य को, किसी भी फ्लूइड, चाहे आपका पानी है चाहे किसी भी प्रकार का फ्लूइड है, उसको अगर आप किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में रखते हैं, तो ये देखा गया है कि ये उन्होंने कहा कि वो अपने कंटेनर पर, बर्तन क्या करता है, लंबवत बल लगा, ठीक है, यानी प्रणोद लगा। साथ ही साथ हर एक हाइट पर, हर एक बिंदु पर क्या होता है, जो दाब होता है वो समान, जो प्रेशर होता है वो समान, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास्कल का नियम है उसमें भी हम यही कहते हैं कि जो द्रव्य होता है, जो गैस है, अगर उसे हम किसी बर्तन में रखें और उस पर हम क्या लगाएं, प्रेशर में लगाएं, बर्तन कैसा होना चाहिए, बंद, तो वो जो प्रेशर है, वो जो दाब है, वो हर एक दिशा में, हर एक डायरेक्शन में बराबर लगता है, समान रूप में संचरित होता है। पास्कल का नियम केवल द्रवों तथा गैसों पर ही लागू होता है, ठीक है, यानी ये सिर्फ फ्लूइड्स में ही लागू होता है, आपके लिक्विड और गैस में ही लागू होता है। इसका कारण यह है कि द्रवों तथा गैसों के अणु दाब में ठोसों के अणुओं से थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अब जैसे हमने जब स्टार्टिंग में जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, ठीक है, तरल और गैसों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि तीनों में क्या फर्क है, तीनों के अणुओं में क्या फर्क है। हमने ये जाना था कि जो आपके फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड किन्हें कहते हैं, लिक्विड और गैस को, तरल और गैसों को। क्यों, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, इनका खुद का अपना आकार नहीं होता है, तो इनकी कुछ ये विशेषताएं जो हैं, इन्हीं के कारण पास्कल का नियम सिर्फ इनमें ही लागू होता है, लिक्विड और गैस में ही लागू होता है, ठोसों में नहीं। ठोस क्या होता है, ठोस आप जानते हैं, इनका एक प्रॉपर आकार होता है, वॉल्यूम होता है, तो इस पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होता। इस पे होता है द्रव और गैसों के अणुओं पर ही ये लागू होता है। द्रव और गैसों के अणु स्वतंत्र घूम सकते हैं, परंतु ठोस के अणु ऐसा नहीं कर सकते। अब द्रव और गैस क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, यानी वो इधर उधर जा सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, लेकिन ठोस नहीं होते, ठीक है। ठोस के अणु अपनी स्थिति से थोड़ा ही हट सकते हैं,
यह बहुत हल्का उतार चढ़ाव कर सकते हैं। अब ठोस के बारे में क्या कहा गया है कि उसके जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ही पोजीशन में होते हैं। अगर वो मूव करते हैं तो हल्का फुल्का वहीं पे वो वाइब्रेट होते हैं, वहीं पे वो हल्का का मूव करते हैं, वो इधर उधर नहीं घूम सकते। लेकिन जो द्रव और गैस है उसके जो अणु होते हैं वो घूम सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, और इसी कारण पास्कल का नियम आपका द्रव और गैसों पे लगता है, ठोसों पे नहीं लगता, क्योंकि उसके अणु एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, वहीं पे उसका जो है थोड़ा बहुत मोशन होता है, गति। आई होप आपको पास्कल का नियम समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इसे स्टार्ट किया। हमने यहाँ पे प्रेशर के कॉन्सेप्ट को जाना, ठीक है, फ्लूइड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो आपके द्रव्य होते हैं उनमें प्रेशर के कॉन्सेप्ट को, दाब के कॉन्सेप्ट को जाना, थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट को जाना, साथ ही साथ पास्कल के नियम का हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्कल के नियम को प्रूव करेंगे, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल जो है एक्सपेरिमेंटल रूप से हम इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और आपका जो आगे का टॉपिक है जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उनको हम स्टडी। तो जितना आपको आज पढ़ाया गया है आपको उसको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।